अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम आपको गुलबर्ग हाइट्स के बारे में बताने जा रहे हैं और आपको ये भी हम बताएं कि अब हमने ये चीज़ भी शुरू कर दी है कि हम हर व्लॉग के अंदर आपको एक छोटा सा ऐसा सवाल आपके सामने रखते हैं जिससे आपका माइंड जो है वो नई चीज़ें सोचना शुरू कर दे। तो इससे ये चीज होगी कि आपका एक तो प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होगा, दूसरा आपको आपका जनरल नॉलेज भी बहुत अच्छा होगा। सो आपको डुअल फायदा होगा हमारा चैनल सब्सक्राइब करने से। सो आज का हमारा ये सवाल है कि आपको ये बात मालूम है कि जब आप जमीन पर होते हैं तो आपको चांद ऊपर नजर आता है, लेकिन जब आप चांद के ऊपर लैंड करते हैं तो जमीन आपको ऊपर नजर आती है। तो ऐसे क्यों होता है? इस सवाल का जवाब हम हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अब हम अपने व्लॉग की तरफ चलते हैं। हम आपको बताते हैं कि गुलबर्ग हाइट्स जो है ये किस ग्रुप ने बनाई है, ये कब शुरू हुआ और ये कब कंप्लीट हुआ, और क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और ये क्या चीजें ऑफर कर रहे हैं, और इस ग्रुप की क्या हिस्ट्री है। तो हम अपना व्लॉग शुरू करते हैं। गुलबर्ग हाइट्स जो है ये गुलबर्ग में बन रहा है और मेन एक्सप्रेसवे के ऊपर ये ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट बन चुका है। 1 दिसंबर 2018 को इसका फायर वर्क हुआ था और ये गुलबर्ग हाइट्स जो है ये उस दिन लॉन्च हुई थी, यानी इसका लॉन्चिंग इवेंट जो था वो 1 दिसंबर 2018 को हुआ था। आपको ये मैं बताता चाहूँ कि गुलबर्ग अरीना भी इसी ग्रुप का है और ये ग्रुप जो है इसका नाम है अलगनी ग्रुप। तो ये अलगनी ग्रुप ने गुलबर्ग हाइट्स और गुलबर्ग अरीना ये दोनों प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और डिलीवर भी किए हैं। तो इन्होंने जब लॉन्चिंग इवेंट था उसके ऊपर इन्होंने बताया था कि गुलबर्ग अरीना, पुलिस कॉलेज स्याला, SOS विलेज, ये जो 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं इनका ये मतलब ये भी इसके ऊपर भी 1982 में भी इन्होंने पुलिस कॉलेज स्याला के ऊपर कोई काम किया हुआ था। तो ये मेरे लिए काफी खुशाइन बात थी। तो ये जो ग्रुप था इसने शुरू में रेंटल मॉडल ऑफर किया था 0.8%। अगर आप इनके साथ इन्वेस्टमेंट करें तो ये आपको 0.8% मंथली रिटर्न भी देते थे। तो आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे ग्रुप हैं जिन्होंने ये रेंटल मॉडल ऑफर किया और वो मार्केट से भाग गए, लेकिन ये गुलबर्ग हाइट्स यानी अलगनी ग्रुप वालों ने ये मॉडल भी ऑफर किया और उसके साथ साथ इन्होंने ये प्रोजेक्ट भी बनाया। ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बन चुका है, थोड़ी बहुत ही अभी इसके अंदर चीजें रहती हैं, बहरहाल वो भी हो जाएंगी। बहरहाल इस वक्त 2024 में ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है। अब इनका जो रेंटल मॉडल था उसके अंदर क्या फ्लॉस थी या नहीं थी, इसके ऊपर हम एक अलग से व्लॉग बनाएंगे। बहरहाल आज का हमारा टॉपिक है कि आपको इसके बारे में मजीद चीजें बताएं। जब इन्होंने शुरू किया था तो लोअर ग्राउंड 41,000 पे था, ग्राउंड फ्लोर 62,000 पे था, मेज़ानाइन फ्लोर जो था वो 41,000 पे का था। पर स्क्वायर फीट का रेट बता रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर जो था वो 30,000 रुपए का, जो अपार्टमेंट्स थे वो 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, प्लस 10% जो चार्जेस थे मॉल के वो इसलिए थे कि कॉर्नर शॉप्स आपको पता है 10% एडिशनल चार्जेस होते हैं। इसी तरह जो था ये अपार्टमेंट्स थे उनके लिए भी 10% एडिशनल चार्जेस थे। तो इस वक्त अगर आप देखें तो जो इनका ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर शॉप जो है वो 1,15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के ऊपर मिल रही है। तो इसका मतलब है कि जो कैपिटल अप्रिसिएशन है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है, 6 सालों में ये डबल हो गई है। लेकिन जिन लोगों ने भी इस मॉल के अंदर, या आप ये समझे कि इस तरह के किसी भी वर्टिकल टावर के अंदर इन्वेस्टमेंट की और वो मिड में या शुरू में या 6 महीने बाद अगर उसने चाह के मैं इसको क्विट कर लूं तो उसको अच्छा रिटर्न नहीं आया होगा और ना ही ये आता है। ये आप जहन में रखिएगा। अब ये मिक्स यूज बिल्डिंग है, इसके नीचे वाले जो लोअर ग्राउंड फ्लोर, मेज़ानाइन फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है ये आपको यहाँ पे मॉल मिलेगा। इससे ऊपर के जो 6 फ्लोर तक जो है वहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पे इस वक्त मॉल जो है उसके अंदर आप अगर कोई चीज लेना चाहें तो 50% एडवांस दे के कोई बुकिंग करवा सकते हैं। अपार्टमेंट्स भी ऑलमोस्ट सारे सोल्ड आउट हैं, रीसेल में मिल सकते हैं शायद आपको। और शॉप्स जो है वो कुछ ना कुछ अभी अवेलेबल है, कंपनी के पास उसने रखी हुई हैं। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं तो आप, मेरा नंबर आपके पास आ रहा है, या इस ग्रुप के बारे में मजीद भी आप क्वेरी जानना चाहते हैं तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। और जो शुरू में मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि जब आप जमीन पे होते हैं तो आपको चांद ऊपर नजर आता है और जब आप चांद के ऊपर होते हैं तो आपको जमीन ऊपर नजर आती है, ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और बाकी इस मॉल के बारे में कुछ चीज पूछनी हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसके ऊपर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम एक पूरी इसके ऊपर सीरीज शुरू कर रहे हैं कि पिंडी इस्लामाबाद में कौन कौन सी लीगल और कौन कौन सी इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज हैं, और आप जब किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने चाहें तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका मेरा हामी नासिर है। अस्सलाम वालेकुम।